वैज्ञानिकों ने मानव प्रवास की कहानी में एक महत्वपूर्ण अध्याय का खुलासा किया है। होमो सेपियंस के अफ्रीका से बाहर अपनी विशाल यात्रा शुरू करने के 60,000 से अधिक वर्षों के बाद शोधकर्ताओं ने पठार पर एक हब की पहचान की है, जहां हमारे पूर्वज यूरेशिया में फैलने से पहले एकत्र हुए थे। आधुनिक ईरान, दक्षिण पूर्व इराक और उत्तर पूर्व सऊदी अरब के कुछ हिस्सों तक फैला यह क्षेत्र प्रारंभिक मनुष्यों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता था। इटली के पडुआ विश्वविद्यालय के आणविक मानव विज्ञानी लुका पग्नी और अध्ययन के वरिष्ठ लेखक के अनुसार, यह खोज गैर अफ्रीकी मानव उपनिवेश के शुरुआती चरणों का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है। नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित निष्कर्ष प्राचीन डीएनए विश्लेषण और पुरा पारिस्थितिकी मॉडल के एक अभिनव संयोजन पर आधारित है, जिससे पता चलता है कि फारसी पठार इन शिकारी समूहों के लिए एक आदर्श निवास स्थान प्रदान करता है। शोध से पता चलता है कि यह प्रारंभिक मानव छोटे गतिशील समूहों में रहते थे, जो केंद्र के विविध पारिस्थितिक परिदृश्य में फलते फूलते थे। जंगलों से लेकर सवाना तक क्षेत्र की उतार चढ़ाव भरी जलवायु ने जंगली हिरण, भेड़ और बकरी सहित प्रचुर संसाधन प्रस्तुत किए। निवासियों ने मौसमी जीवन शैली अपनाई, निचले इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों के बीच घूमकर बदलते पर्यावरण को अपनाया। दिलचस्प बात यह है कि अध्ययन से पता चलता है कि इस केंद्र के लोगों की त्वचा और बाल गहरे रंग के थे, जो समकालीन पूर्वी अफ्रीकी आबादी जैसे कि गुमुज या अनुआ के साथ समानताएं दर्शाते हैं। केंद्र से उनके प्रस्थान के साथ साथ गुफा कला का उद्भव उस सांस्कृतिक विकास की ओर संकेत करता है जो इस अवधि के दौरान उत्पन्न हुआ होगा। इन आबादी के अंततः प्रसार ने पूर्वी एशियाई और यूरोपीय लोगों के बीच आज देखे जाने वाले आनुवंशिक विचलन के लिए आधार तैयार किया। 45,000 से 43,000 साल पहले के सबसे पुराने जीनों का विश्लेषण करके शोधकर्ता व्यापक आनुवंशिक मिश्रण के बावजूद इस महत्वपूर्ण केंद्र का पता लगाने में सक्षम थे। यह शोध न केवल हमारे पूर्वजों द्वारा अपनाए गए मार्गों पर प्रकाश डालता है, बल्कि नेंडरथल के साथ बातचीत पर भी प्रकाश डालता है, जिससे पता चलता है कि फारसी पठार ऐसी मुठभेड़ों के लिए एक प्रमुख स्थल रहा होगा।